नमस्कार दोस्तों। जब भी कोई प्रथा की शुरुआत होती है तो उस प्रथा की शुरुआत होने के पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है समाज का कल्याण या जनमानस का कल्याण करना। जब भी कोई नई परंपरा की शुरुआत होती है तो उसका विशेष उद्देश्य ये होता है कि समाज का कल्याण हो उससे। लेकिन धीरे धीरे वो प्रथा या परंपरा में अगर बहुत सारी बुराइयां आ जाए या ऐसी रूढ़िवादिताएं आ जाए जो समाज का कल्याण करते 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 समाज का अहित करने लगे, उस माध्यम से उस प्रथा की आड़ में अगर समाज का अहित हो तो कहीं ना कहीं हमें सोचने पर वो मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है संतारा प्रथा। संतारा प्रथा, संलेखना प्रथा क्या है? जैन धर्म में हजारों साल से चली आ रही ये प्रथा आज चर्चा का कारण क्यों बनी है? संतारा प्रथा क्या होती है? कौन संतारा प्रथा कर सकता है, करवा सकता है? उसका करने की क्या विधि, क्या प्रोसेस होती है? और क्या ये कानूनी परंपरा है या फिर चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है? आइए हम बात करते हैं संतारा प्रथा पर। संतारा प्रथा एक प्रकार से, संतारा प्रथा या संलेखना प्रथा एक प्रकार से ऐसी प्रथा होती है जिसमें व्यक्ति अपना शरीर का त्याग व्रत या उपवास के माध्यम से त्याग करता है या मोक्ष की प्राप्ति करता है या कैवल्य बन जाता है। इसके लिए संतारा प्रथा कौन कर सकता है? संतारा प्रथा वो व्यक्ति कर सकता है जो अपनी इच्छा से, पहली बात तो व्यक्ति अपनी इच्छा से इस प्रथा का अनुसरण करेगा। दूसरी बात यह है, इस प्रथा को अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसको करवाने के लिए एक जैन संत या साधु की आवश्यकता होगी, उसके मार्गदर्शन में यह प्रथा की जाएगी। अब संतारा प्रथा कैसे कर सकता है, कौन कर सकता है? संतारा प्रथा करने के पीछे एक कारण सबसे महत्वपूर्ण होता है। कारण यह होता है कि संतारा प्रथा वो व्यक्ति कर सकता है जिसने समाज के, मतलब संसार के सभी भोग विलास या संसार को पूरी तरीके से देख लिया है। अब उसको लगता है कि मोक्ष लेने की आवश्यकता है, अब शरीर को त्याग करने की आवश्यकता अपनी स्वेच्छा से, तो इस प्रथा को वो कर सकता है, वो भी किसी जैन साधु संत के मार्गदर्शन में। संतारा प्रथा करने के लिए बहुत सारे नियम और कानून यानी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। वो एक प्रकार से एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ का नाम है रत्नाकरंद श्रावकाचार्य या रत्नाकरणा श्रावकाचार्य। इसमें उस प्रथा को किस प्रकार से अनुसरण कर सकता है व्यक्ति, किस आधार पर अपने प्राण को त्याग सकता है, उसमें विशेषता वो जानकारी पूर्ण रूप से दे रखी है। कुछ पॉइंटों के बारे में मैं चर्चा कर सकता हूं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी लाइलाज बीमारी से बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, पैसे बहुत ज्यादा खर्च कर दिए लेकिन उसकी बचने की कोई संभावना नहीं है और पैसे पे पैसे खर्च होते जा रहे, घर की स्थिति बहुत दयनीय है, वो ज्यादा पैसे लगा नहीं सकते हैं। अब व्यक्ति अपनी इच्छा से क्या कर सकता है? संतारा कर सकता है, संलेखन कर सकता है, उसके माध्यम से अपने प्राण त्याग सकता है। दूसरी बात, ये जैन साधु संत जब उन्हें लगता है कि अब हमें मोक्ष ले लेना चाहिए, उस माध्यम से फिर वो अपने आराम से अन्न जल लेना बंद कर देते हैं और धीरे 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 अपना शरीर का अपना आप क्या हो जाता है, एक तरीके से ह्रास होने लगता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे, संतारा प्रथा कानूनी है या गैर कानूनी है? तो 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट में ये अपील की गई या ऐसा मामला आया जिसमें संतारा प्रथा को उन्होंने एक तरीके से गैर कानूनी घोषित कर दिया। कैसे कर दिया? आजकल की जो नालायक नाकारा लोग हैं अपने माता पिता को जबरदस्ती संतारा करवा रहे, इस आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने ये बात की कि आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना एक प्रकार की इसमें ऐसी चीज शामिल हो सकती है। दूसरा, आईपीसी की धारा 309 में यह बताया गया है कि आत्महत्या का प्रयास करना, यानी कि किसी को ना तो हम उकसा सकते इस प्रथा को करने के लिए, ना ऐसा प्रयास करवा सकते, ना कोई व्यक्ति इस प्रथा को करने के लिए मतलब ऐसा कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज से परेशान है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन में, या किसी भी माध्यम से वो बहुत ज्यादा परेशान, या किसी ने ऋण ले रखा है, या समाज में ऐसी बुराई के काम उसने बहुत सारे कर दिए, या गैर कानूनी कोई ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से उसको ऐसा डर है कि अब समाज में मैं मुंह नहीं दिखा सकता हूँ या कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं संतारा या संलेखना ले सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। उसके
को करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है। प्रोसेस ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति ने किसी प्रकार का कुकृत्य या कार्य किया है तो उसके लिए पहले वो प्रायश्चित करेगा। यदि कोई व्यक्ति ने किसी प्रकार से ऋण लिया है या कोई पैसे उधार लिए तो पहले वो चुकता करेगा। यदि किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार का पाप किया है तो उसके लिए वो प्रायश्चित करेगा, जिसके बाद में कहीं ना कहीं वो संतारा प्रथा या संलेखना प्रथा ले सकता है। चर्चा का विषय क्यों बनी हुई? चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई कि मध्य प्रदेश की एक छोटी सी 3 साल की बच्ची, नाम है वियना जैन। क्या नाम है? वियना जैन। उस बच्ची को, 3 साल की एक मासूम बच्ची है, उसको कहीं ना कहीं संतारा संलेखना करवाया गया है, जिसके माध्यम से उसको एक तो अब मुद्दा यह है कि संतारा संलेखना करवाने की का सबसे विशेष और एक महत्वपूर्ण पहलू यह होता है कि जो व्यक्ति संतारा या संलेखना कर रहा है उसकी इच्छा जानना बहुत जरूरी होती है। क्या उसकी इच्छा है संतारा या संलेखना करने के लिए? तो अब वो 3 साल की बच्ची, आप इमेजिन कर सकते हैं वो कितनी बड़ी है, या आप इमेजिन कर सकते हैं उसके अंदर कितनी समझ होगी, या क्या वो जानती है क्या धर्म। देखो, मैं तो ये मेरे पर्सपेक्टिव से ये बात बताता हूँ कि जब मैं 3 साल का था तो मुझे बहुत सारी चीजों की समझ नहीं थी। ना मैं धर्म को जानता था, ना प्रथा को जानता था, ना परंपरा को जानता था। इस प्रकार यदि वो 3 साल की बच्ची संतारा या संलेखना जानती थी क्या? दूसरी चीज, या क्या उसकी इच्छा पूछी गई थी क्या? व्हाट रीजन? उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसका एक सबसे प्रमुख और मेन कारण ये बताया गया है कि बच्ची को ब्रेन ट्यूमर था। 3 साल की बच्ची, तो स्टार्टिंग में उसका इलाज करवाया गया है, लेकिन उसको इलाज से कोई फायदा नहीं मिला। तो अब बच्ची की मृत्यु होना तय है। तो किसी एक जैन मुनि है, राजेश, श्री जैन भिक्षु राजेश मुनि महाराज, उनके मार्गदर्शन में इस परंपरा या प्रथा का अनुसरण करवाया गया और बच्ची की मृत्यु 21 मार्च को उसका निधन हो गया। अब 21 मार्च को हुआ तो अब सर बात कर रहे हैं आज आप, उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? तो उसके पीछे जब चर्चा में ये आया, चर्चा में कब आया, तो बच्ची का ऐसा बताया गया है कि गोल्डन बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस बच्ची का नाम दर्ज किया गया है, और नाम दर्ज करके एक सर्टिफिकेट दिया गया, और उसको पब्लिकली उसके माता पिता ने उसको पब्लिक किया, या सोशल मीडिया में वो कहीं ना कहीं देखने को आया। उसमें लिखा है कि अब तक विश्व की सबसे कम उम्र की बच्ची ने जैन धर्म के कुछ रहते हैं ऐसे महापुरुष, उन लोगों ने सब लिखवाया, उसमें यह लिखा गया है कि कौन सी बुक है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें ऐसा दर्ज किया है कि विश्व की अब तक की सबसे कम उम्र की बच्ची ने अपनाए जैन धर्म की परंपरा संलेखना संतारा, उसके माध्यम से अपने प्राणों का त्याग किया या मोक्ष की प्राप्ति की। अब इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे समागम, समाधि, समाधि मरण, इस प्रकार की इस प्रथा के और भी हमें नाम देखने को मिलते हैं। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि या उस 3 साल के बच्चे से सब पूछा गया था कि क्या हम संतारा संलेखना करवा रहे हैं, या उससे पूछा गया था कि इसके माध्यम से क्या होता है, या उससे बहुत सारे क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं जवाब उसका ये रहेगा कि उस बच्ची में अभी इतनी समझ नहीं थी कि वो बता सके कि मेरा संतारा संलेखना करवा दिया जाए, या सोचने पर हमें मजबूर करती है कि उसके साथ ये न्याय किया गया या अन्याय किया गया। ये बात की बात रहेगी, आगे हमें और भी उसके बारे में अपडेट्स जो मिलेगी हम बताएंगे। लेकिन क्या संतारा प्रथा को बंद कर देना चाहिए या संतारा प्रथा को कंटिन्यू रखना चाहिए? तो बात आती है कि संतारा प्रथा जब शुरू हुई तो कहीं ना कहीं समाज का कल्याण, अगर संतारा प्रथा गलत होती तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य संतारा प्रथा के माध्यम से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपने प्राण नहीं त्यागते। संतारा प्रथा एक प्रकार से बहुत अच्छी प्रथा है, अगर उसमें कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता, बुराइयां आ रही तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। रूढ़िवादिता या एक प्रकार से बुराइयां क्या हो सकती है कि कुछ नालायक लोग अपने माता पिता को जबरदस्ती संतारा संलेखना के लिए उकसा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उकसा रहे हैं। तो आईपीसी की धारा 306 के तहत ये बात गई। आज
कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी प्रकार से फ्रस्ट्रेशन या किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ मानसिक बीमारियों के शिकार है, तो वो अपने आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें उस प्रथा को, जैसे कोई भी प्रथा हो, हिंदू धर्म की प्रथा हुई सत्य प्रथा, उसमें बुराई थी, समय के साथ उसको बंद कर दिया गया। हिंदू धर्म की एक प्रथा थी पर्दा प्रथा, उसमें बहुत सारी बुराई थी, तो उसको समय के साथ साथ बंद कर दिया गया। हिंदू धर्म की एक और प्रथा थी पर्दा प्रथा, जिसके बाद में बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनको बंद कर दिया गया है। अगर हमें लगता है कि इसमें कुछ सुधार होने का प्रयास हो सकता है तो ये कंटिन्यू रह सकती है, और अगर ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से या इसके आड़ में बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं या उकसाया जा रहा है या अब मृत्यु दंड जैसा कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने और विचार करने की बात है। आ गई बात समझ में? तो ये हमने आज इस परंपरा, हजारों साल से चली आ रही प्रथा परंपरा को के बारे में चर्चा की। उसके पीछे देखो, करने के पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है और बहुत सारे इसके नियम कानून है। अगर उस आधार पर इसको किया जाए तो ये बहुत अच्छी प्रथा या बहुत अच्छी परंपरा है, और अगर इस आधार पर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक बुराई का काम कर रही है। आ गई बात समझ में? तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। अगर उसमें सुधार होने की कुछ गुंजाइश है तो सुधार किया जाए, और अगर वो बच्ची भगवान को प्यारी होना ही था या उसका मरना तय ही था, तो क्या जरूरत थी उसको भूखा मारे या कुछ भी करके उसका प्राण त्यागे जाए? वो अपने आप स्व इच्छा से मर जाती, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात सब? तो अगर कोई चीज अपने आप होना है तो होने दो उसको, जबरदस्ती उसको ओल्ड होल करने की आवश्यकता नहीं है। और हमें पॉपुलैरिटी पाने के चक्कर में कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि हमारे लिए बुराई लेकर आए, और हमें इन सभी बुराइयों से बचना है और बचकर एक अच्छी व्यवस्थित और एक सभ्य मनुष्य मानव का परिचय देना है। तो हमें उस आधार पर ही काम करना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।